गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का सेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का अपना क्लास स्टार्ट करती हूं। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा से शुरुआत होती है और जो आज वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप है वहां तक पहुंचता है। यानी कि हमारी जड़ या नींव क्या थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम थी, जिसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ से हम लोग फिर से इस क्लास को कब प्रारंभ करेंगे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने हेतु किस समिति का गठन किया जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इनके अनुसार कि 3 स्तर होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 3 स्तर होना चाहिए। ग्राम स्तर पर हमारी ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। फिर इसके बाद विकास स्तर पर विकास खंड स्तर पर विकास खंड स्तर पर या मध्यवर्ती स्तर पर या विकास खंड स्तर पर क्या होना चाहिए? क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र समिति, खंड समिति या पंचायत समिति होनी चाहिए। और इसके बाद जिला स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए। यह सुझाव दिया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, विकास खंड या मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र समिति, खंड समिति या पंचायत समिति होनी चाहिए और इसके अलावा जिला स्तर पर जिला पंचायत होनी चाहिए। ये बलवंत राय मेहता के द्वारा सुझाव दिया गया। इसके बाद बलवंत राय मेहता के द्वारा ही जो हमारी शक्तियां होती हैं उनका केंद्रीकरण का सुझाव दिया गया, जिसे हम लोग लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जो हमारी शक्तियां होंगी वह जनता के स्तर से वह शक्तियां शुरू होंगी और राष्ट्र के राष्ट्रपति तक निहित होंगी। यानी कि जनता से शुरू होकर राष्ट्र पर शासन करने वाले के ऊपर तक निहित होगी। यह किसका था? तो यही था अशोक मेहता समिति। इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, क्योंकि इसमें होता क्या है, जनता के द्वारा प्रधान चुना जाता है। इसके बाद इसी क्रम में जनता के द्वारा ही क्या चुना जाता है? सीएम चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अगर ग्राम पंचायत बेसिस पर स्तर पर देखा जाए तो जनता के द्वारा प्रधान का चुनाव होता है। तो इसके नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1957 में बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता है बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है तथा इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए पहली समिति कौन सी थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की समस्याओं पर गौर करने के लिए जो हमारी पहली समिति थी वह अशोक मेहता समिति। जो हमारी पहली समिति थी वह बलवंत राय मेहता समिति थी। जो हमारी पहली समिति कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति थी, जिसने सुझाव दिया था कि जनता के द्वारा उसी क्षेत्र से जनता के द्वारा उन्हीं के बीच में रहने वाले किसी भी प्रतिनिधि को चुना जाए और जो उन पर शासन कर सके। तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में कब किया था?
तो बलवंत राय मेहता के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दे दिया गया रहता है 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस समय के जो तात्कालिक प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू, बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज की व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ शुरू किया जाता है? तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब किया जाता है? तो 2 अक्टूबर को किया जाता है। इस बेसिस पे पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। एट फर्स्ट पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में ही शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्न में से किसको पंचायती राज में अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया था? यहाँ पर पूछा ये गया है कि बलवंत राय मेहता के द्वारा किसको सबसे अधिक शक्तिशाली स्तर बनाया था। तो आप लोगों को क्या लग सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को, किसको? पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली माना था। किसको माना था? तो पंचायत समिति को माना था सबसे अधिक शक्तिशाली। किसके द्वारा माना गया था? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा माना गया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि किसको बलवंत राय मेहता ने सबसे अधिक शक्तिशाली माना था। इसीलिए क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछी हूँ, जिससे आप लोगों को हमेशा याद रह सके कि पंचायत समिति को सबसे अधिक शक्तिशाली माना था। किस समिति की सिफारिश थी कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए? यह बलवंत राय मेहता समिति की ही सिफारिश थी कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होना चाहिए वह जिला अधिकारी होना चाहिए। फिर होता क्या है, इसके बाद 1977 में आती है जनता पार्टी की सरकार, और जनता पार्टी की सरकार ने भी पंचायती राज कार्य प्रणाली को समझने के लिए या इससे संबंधित विचार प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन करती है, और उस समिति का नाम रहता है अशोक मेहता समिति। किसका गठन करती है? अशोक मेहता समिति का गठन करती है। अशोक मेहता समिति करती क्या है? 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति की गठन की जाती है, और इसके बाद 1978 में अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इसने अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग की गई थी। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग किसके द्वारा की जाती है? तो अशोक मेहता समिति के द्वारा की जाती है। फिर है अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाती है? 1978 में अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। फिर है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है कि संस्तुति देती है, मतलब पूछा इसमें क्वेश्चन में यही गया है कि कितने स्तर की पंचायत चुनने के लिए अशोक मेहता ने सुझाव दिया था। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए अशोक मेहता के द्वारा क्या दिया गया था? सुझाव दिया गया था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज अशोक मेहता समिति की अनुशंसा करती है? अशोक मेहता समिति ने क्या किया था कि जो पंचायती राज संस्था का सुझाव दिया था उसमें इन्होंने आरक्षण की बात की थी। किसके आरक्षण की बात की थी? तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात किसके द्वारा किया गया था या किस समिति के द्वारा किया गया था? तो यह अशोक मेहता समिति के द्वारा ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बात कही गई थी। इसके साथ साथ पंचायती राज व्यवस्था जो अशोक मेहता के द्वारा सुझाया गया था उसमें राजनीतिक दलों की भी भागीदारी करने की बात
की गई थी। किसमें की गई थी? जो अशोक मेहता समिति थी उसमें की गई थी। राजनीतिक दलों की खुल की भागीदारी करने की बात किसमें की गई थी? अशोक मेहता समिति में की गई थी। फिर देखा जाए इसमें सही क्या नहीं है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था निर्माण करने की बात अशोक मेहता समिति में नहीं बल्कि बलवंत राय मेहता समिति में की गई थी। बाकी पंचायती राज मामलों में राजनैतिक दलों की खुली भागीदारी किसने कहा था? तो अशोक मेहता के द्वारा कहा गया था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किसने कहा था? तो ये भी अशोक मेहता समिति ने कहा था। पंचायती राज संस्था की करारोपण की अनिवार्य शक्तियां, आखिर में पंचायती राज व्यवस्था को धन कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए कर रोपण की बातें भी अशोक मेहता समिति में ही की गई थी। फिर है मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किसने दिया था? जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी किसने बताया था? ये दोनों क्वेश्चन में क्या देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने कहा था जो ये द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कही थी उसमें इन्होंने यही बोला था कि 2 स्तर कौन कौन से होने चाहिए। एक हमारा मंडल पंचायत होगा और दूसरा हमारा जिला पंचायत होगा। जब अशोक मेहता के द्वारा सुझाव दिया गया था तो अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कुछ गांवों के समूह को इन्होंने, जिसमें कम से कम 15,000 से 20,000 जनसंख्या रहे, कुछ गांवों के समूह को इन्होंने कहा कि उसे मंडल पंचायत का दर्जा देना चाहिए और मंडल पंचायत स्तर पर शासन व्यवस्था लागू होना चाहिए और दूसरा जिला स्तर पर शासन व्यवस्था लागू होना चाहिए। इवन इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा जिला रहेगा वहीं से ही सारी शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, यानी कि केंद्र में इन्होंने किसे माना? जिले को माना। जिले पर ही क्या होगा? सारी रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा जो जनता तक पहुंचेगा और मंडल पंचायत के द्वारा पहुंचेगा और जनता के विकास का कार्य किया जाएगा। यह अशोक मेहता समिति में सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो यह अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। फिर है, किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था? तो ये भी आप लोगों को पता है कि अशोक मेहता समिति में किया गया था। फिर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया गया है? तो यह कर्नाटक में उस समय लागू किया गया था, पश्चिम बंगाल में लागू किया गया था, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। अशोक मेहता समिति के मॉडल को कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था? तो अशोक मेहता समिति में किया गया था। एक मिनट, ये तो पीछे आने लगा। अब यहाँ हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कोई सुझाव हो तो आप लोग भी मुझे दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी सुझाव। और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।